नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में अनेकों सारे योग बनते हैं। अच्छा योग तो कहीं कहीं बुरा योग, तो कुछ ऐसे अच्छे योग होते हैं जो अपने आप में सिद्ध होते हैं, तो कहीं पर कुछ ऐसे बुरे योग भी होते हैं जो अपने आप में सिद्ध ही होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ही बुरे योगों के बारे में जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो। अच्छा, योग कहते किसे हैं? तो जब आप अपने कुंडली में देखो, जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें यदि आप देखो तो जहाँ पर 2 से अधिक ग्रह, 2, 3, 4, 5 जितने भी हो, 2 से अधिक ग्रहों का समावेश जहाँ पर हो, वे सब एक साथ जहाँ पर बैठे, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जब वे जहाँ पर एक साथ बैठे, ऐसे स्थिति को योग कहते हैं। अब यह योग बन कैसे रहा है, किन किन ग्रहों से बन रहा है, वे ग्रह किस किस भाव के स्वामी है, उनकी राशि कुंडली में किस किन भावों में बन रही है, अच्छे जगह है कि बुरे जगह है। यदि यह ग्रह अच्छे हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं तो शुभ योग हुआ, अच्छा योग हुआ। इसी के विपरीत यदि यह ग्रह बुरे हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, और इनकी स्थिति भी बुरा जगह बन रही हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में, तब यह जो है अशुभ योग माना जाता है। तो कौन कौन से हैं वे 10 योग जो हमेशा घातक ही सिद्ध होते हैं? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं पहले योग के बारे में। हमारा पहला अशुभ योग हमने लिया है चांडाल योग। यह योग हमेशा बच्चों को खासकर परेशान करता है। कैसे बनता है जो यह योग? तो बोले बृहस्पति के साथ, देव गुरु बृहस्पति के साथ राहु केतु, राहु अथवा केतु दोनों में से कोई एक ग्रह साथ में हो, अथवा दृष्टि संबंध हो। अब दृष्टि संबंध कैसे हो? आप जानते हैं जो दृष्टि गुरु की है वही दृष्टि राहु की है, वही दृष्टि केतु की है। राहु केतु छाया ग्रह है, इनका कुछ भी अपना नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ रहते हैं उन्हीं के समान रूप धारण कर लेते हैं। गुरु के साथ है तो गुरु, बुध के साथ है बुध, सूर्य के साथ है तो सूर्य। किंतु ज्योतिष शास्त्र में इन्हें गुरु की दृष्टि दी गई है। गुरु 5, 7, 9 दृष्टि उनके पास है, तो इसके पास भी 5, 7, 9 की दृष्टि है। तो चांडाल योग कैसे बनता है? तो ज्योतिष शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं उनका कहना है या तो गुरु, देव गुरु बृहस्पति के साथ राहु केतु बैठे हों या उनका आपस में दृष्टि संबंध बने, तब कुंडली में यह योग निर्मित होता है। जब यह योग कुंडली में बनता है तो जातक को अपने बाल्यकाल में शिक्षा उसका अवरोधित होता है, शिक्षा में उसका मन नहीं लगता, ढेर पढ़ाई उसकी सही नहीं जाती, और उम्र बढ़ने पर कुछ धन कमाने में भी परेशानी आती है। 100% मेहनत करता है तो 50% ही रिजल्ट आता है। पेट और श्वास से जो है हमेशा शिकायत बनी रहती है, कोई ना कोई रोग बना रहेगा पेट से या श्वास से। ये ऐसा जातक बड़े बुजुर्गों का हमेशा अनादर ही करता रहता है, आदर बिल्कुल नहीं करता। उपाय क्या है? तो इसके लिए कहा गया है गुरु का उपाय करें। यदि गुरु कमजोर हो तब तो यह स्थितियां और भी बढ़ जाती हैं। गुरु अच्छे भाव में हो, अंश बल से अच्छा हो, तब तो कुछ हद तक चल सकता है। तो गुरु का उपाय कर सकते हैं, गुरु का जाप इत्यादि कर ले। प्रतिदिन केसर का, हल्दी का या कुमकुम का माथे पर तिलक लगावें, केले के वृक्ष में जल इत्यादि दे, तो यह योग का शमन होता है। बात करें दूसरे योग के बारे में, दूसरा है अल्पायु योग। नाम से ही पता चलता है अल्पायु, छोटी उम्र वाला। कैसे यह योग बनता है? तो इसके तो ज्योतिष शास्त्रों के मर्मज्ञों ने अनेकों सूत्र दिए
कि ये बने तो ऐसे होता है, वे बने तो ऐसे होता है। हम एक सूत्र लेते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है, यदि चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ त्रिक भाव में बैठे, या चंद्रमा त्रिक भाव में हो, उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, लग्नेश अंश बल से कमजोर होकर अष्टम भाव, खष्टम, छठवां, आठवां, 12वें भाव में बैठे, तब ऐसा जातक अल्पायु होता है। उसके जीवन पर हमेशा कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है। हमेशा दुर्घटना आदि की योग बनते रहते हैं। उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना, महामृत्युंजय का जप इत्यादि बताया गया है। बात करें तीसरे योग के बारे में, तो तीसरा है ग्रहण योग। ये भी कुंडली में बने तो आजीवन जातक को परेशानी देता है। कैसे बनता है यह योग? तो देखिए, ग्रहण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। या तो जातक ग्रहण में पैदा हो तब यह योग उसके कुंडली में बनता है, अथवा सूर्य के साथ राहु केतु बैठे हो कुंडली में, अथवा चंद्र के साथ राहु केतु बैठे हो तो चंद्र ग्रहण, सूर्य के साथ बैठे तो सूर्य ग्रहण। अब दोनों का फल भी अलग है। सूर्य के साथ बैठे तो आजीवन पिता से मतभेद, पिता का सुख नहीं मिलता जातक को, हड्डियों में प्रायः दर्द आदि की शिकायत बनी रहती है, उग्र स्वभाव का, हमेशा गुस्सा माथे पर। और चंद्रमा के साथ बने, चंद्रमा के साथ राहु केतु रहे या दृष्टि संबंध बने तो माता को परेशानी, माता पक्ष से माता का सही सुख नहीं मिलना, या जन्म के थोड़े समय बाद ही माता की मृत्यु हो जाना, हमेशा आजीवन मानसिक टेंशन बना रहना, यह सब चंद्र ग्रहण के लक्षण कहलाए गए। उपाय, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की देव की आराधना करे, सूर्य देव को जल इत्यादि दे। चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा को दूध का अर्घ दे, शाम को सफ़ेद चावल और सफ़ेद चंदन का पाउडर मिलाकर प्रतिदिन पूर्णिमा का व्रत करे और प्रतिदिन सोमवार को दूध का अर्घ दे। अर्घ रोज दे सकते हैं, यदि रोज ना दे पावे तो हर सोमवार और पूर्णिमा को जरूर दे। चौथे योग के बारे में बात करें तो चौथा योग है वैधव्य योग। नाम से ही पता चलता है, वैधव्य अथवा विधवा। जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में यह योग बनता है तो शादी के कुछ दिनों बाद, महीनों बाद आप कह सकते हैं, वह जातक या जातिका विधवा या विधुर हो जाते हैं। कैसे बनता है यह योग? तो सप्तमेश मंगल हो। सबसे पहला उदाहरण दिए कि सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी मंगल हो। मंगल कब होगा? तो जब 7वें भाव में 1 नंबर अर्थात मेष राशि बने या 8 नंबर लिखा हो और वृश्चिक राशि बनी, तब सप्तमेश मंगल होते हैं। और इससे मंगल पर शनि की दृष्टि हो, मंगल चाहे जहाँ बैठा हो कुंडली में, किसी भी 12 खाने में से एक, उस पर शनि की दृष्टि पड़े, अथवा शनि तीसरे भाव में बैठे हों, अथवा शनि की दृष्टि तीसरे भाव, 7वें भाव या 10वें भाव पर हो, तो एक प्रकार से यह बनता है। दूसरा बतलाए कि सप्तमेश जो कोई हो भी हो, सूर्य से केतु पर्यंत सप्तमेश 8म भाव में या 12 भाव में जाकर बैठे तब यह योग बनता है। जिसको की कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो उसको चाहिए कि विवाह के पूर्व एक होता है कुंभ विवाह, जो विष्णु प्रतिमा आदि से करते हैं। जब व्यक्ति मंगल या लड़की मंगली रहती है तो विवाह के पूर्व भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनाकर उससे विवाह कराकर फिर जो है दूसरे वर्ष विवाह कराया जाता है। यदि कुंडली में विधवा योग बन रहा हो, वैधव्य योग बन रहा हो, तो जातक को चाहिए कि पहले कुंभ विवाह करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह करके फिर किसी कन्या या वर के साथ विवाह करे। दूसरा उपाय बताइए कि मान लो विवाह के बाद पता चले कि कुंडली में वैधव्य योग है, तब क्या करे? तो जब से पता चले उस दिन से लेकर या विवाह के बाद 5 वर्षों तक, कम से कम 5 वर्षों तक मंगला गौरी का व्रत किया जाना चाहिए। मंगला गौरी का व्रत कैसे करें? आपको YouTube पर अनेक वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। 5 वर्षों तक मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए, पूजन पाठन अच्छे से करना चाहिए, तब कहीं जाकर इस दोष की शांति होती है। बात करें 5वें योग के बारे में, तो 5वां योग है दारिद्र्य योग।
नाम से ही पता चलता है दरिद्रता। कैसे बनता है यह योग? तो बोले कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो हमारा धन है, उस भाव का स्वामी 6वें 8वें या 12वें भाव में हो, अथवा 11वें का भाव का स्वामी 6वें 8वें या 12वें भाव में हो, तब ऐसे व्यक्ति जिस जातक की कुंडली ऐसी होती है उसकी कुंडली में दारिद्र्य योग बनता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि उस ग्रह के से संबंधित जो भी ग्रह हो उससे संबंधित देवता की पूजा करे और उस देवता के माध्यम से अपनी कुंडली में बन रहे इस योग की शांति करे। बात करें 6वें योग के बारे में, तो 6वां योग है षड्यंत्र योग। यह योग कैसे बनता है? तो लग्नेश जाकर अष्टम भाव में बैठे हो, उनके साथ ना तो कोई ग्रह बैठा हो ना कोई ग्रह देख रहा हो, लग्न को भी कोई ग्रह ना देखता हो और लग्न में भी कोई ग्रह ना बैठा हो, तब ऐसे जातकों की कुंडली में षड्यंत्र योग बनता है। इस योग में वह जातक जिस व्यक्ति पर अधिक भरोसा करता है वही व्यक्ति उस जातक को सबसे ज़्यादा धोखा देता है। उसके पास जो कुछ भी होता है, धन मान सम्मान इत्यादि सब कुछ उससे छीन लेता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा हो तो क्या करें? तो भगवान शिव की अथवा शिव परिवार की उस व्यक्ति को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। पास में कोई मंदिर हो तो सबसे अच्छा मंदिर में चले जाएं। हर दिन प्रत्येक दिन भगवान शिव को दूध अर्पित करें, उनके परिवार के सहित उनका पूजन करें, तब कहीं जाकर इस दोष का शमन होता है। बात करें 7वें योग की। 7वां योग है कुज योग। कुज योग अर्थात जिसे आप आम भाषा में मंगला या मंगली भी कह सकते हो। कैसे बनता है यह योग? आप अपने जन्म कुंडली में देखो, यदि मंगल 1 4 7 8 12 भावों में बैठे हों तो ऐसे जातक या जातिका की कुंडली में मंगल दोष कुज नामक योग बनता है। यह योग आजीवन कष्ट देता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो और वह किसी भी परिहार से कटे ना, अथवा ऐसे ही दूसरे जातक के लड़की की कुंडली में बन रहा है, तो लड़कियां का भी इसलिए कहते हैं कि मंगला का विवाह हमेशा मंगली से ही करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो तो विवाह से पहले विष्णु प्रतिमा के साथ कुंभ विवाह करके ही फिर वर्ष विवाह करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो, आप करते हो, विवाह के बाद पता चलता है, तो नियमित रूप से वट वृक्ष में या पीपल के पेड़ में आपको प्रतिदिन एक शुद्ध बर्तन में, एक लोटे में, कांसे के पात्र में, कांसे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल रोली डालकर उस पीपल के पेड़ में या वट वृक्ष में देना है। इससे शांति मिलेगी। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गुरुवार को बृहस्पति का व्रत रहना है। इतना उपाय करना चाहिए, अथवा विवाह से पूर्व जन्म कुंडली मिलान कराकर पता करके ही करें। बात करें 8वें योग के बारे में, तो 8वां है कृमद्रुम योग। कैसे बनता है यह योग? तो आपके कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठे हो उनके एक घर आगे कोई ग्रह ना हो और एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो। यानी लग्न में बैठे हो तो दूसरे घर में भी कोई ग्रह ना हो, 12वें घर में भी कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, तब ऐसे जातकों की कुंडली में केमद्रुम नाम का योग बनता है। जब ऐसा योग बनता है तो आजीवन धन की कमी, मानसिक टेंशन से वह व्यक्ति जूझता रहता है। वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता, नौकरी चाकरी में पदोन्नति नहीं होती, प्रमोशन नहीं होता। उपाय के लिए शास्त्र के मर्मज्ञों ने कहा है कि ऐसे जातक को भगवान श्री गणेश और माँ महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को गणेश जी को और महालक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। उससे उनका पूजन करें। कम से कम मिल पावे तो जितना अधिक हो सके, नहीं तो कम से कम 2, एक गणेश जी को, एक लक्ष्मी जी को फूल तो अवश्य चढ़ावे, मिश्री का भोग लगावे। ऐसा जो जातक करता है उसके केमद्रुम योग की शांति होती है। शिव परिवार की पूजा करे। पूर्णिमा प्रत्येक सोमवार को दूध से चंद्र को अर्घ दे, दूध में चावल सफेद चंद्र मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दे और पूर्णिमा का व्रत करे। अपनी माता की सेवा करे, उनकी बात कहनों का आदेश का पालन करे,
तब जाकर कहीं चंद्रमा सही होता है और केमद्रुक योग की शांति होती है। बात करें 9वें योग के बारे में तो 9वां है अंगारक योग। अंगारक योग में मंगल देव के साथ राहु केतु यदि विराजमान हो, किसी भी भाव में मंगल जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर राहु केतु हो, तब जातक की कुंडली में अंगारक योग बनता है। इसमें जातक हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा उसके सर पर हमेशा सवार रहता है, हमेशा मार धाड़ की बात करता है। और ऐसे जातकों के लिए कहा गया है जिसकी कुंडली में ऐसा योग बने, उस जातक का संबंध उसके रिश्तेदारों के प्रति अच्छा नहीं होता, हमेशा अपने रिश्तेदारों से चिड़चिड़ापन रहता है। वह बात में कब क्या बोल दे उसे खुद नहीं पता, वाणी थोड़ी कर्कश होती है और ऐसे लोगों के पूरे शरीर का जो एनर्जी लेवल होता है वो कुछ अधिक होता है। उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना बतलाएं, हनुमान जी की आराधना करें। प्रत्येक मंगलवार को अपने हाथ से, दाहिने हाथ से, ब्रश से नहीं, अब तो कुछ लोग ब्रश से भी यूज करते हैं, किंतु ब्रश नहीं, अपने हाथ से सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के पूरे शरीर पर लेपन करें। इससे जो है अंगारक योग शांति होती है। अथवा मंगलवार और शनिवार के दिन गाय को गुड़ और चना खिलावे, इससे भी अंगारक योग की शांति होती है। बात करें आखिरी और 10वें योग के बारे में तो 10वां है विष योग। कैसे बनता है यह योग? तो शनि और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों का आपस में संबंध हो, या तो दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हों, राशि परिवर्तन किए हो, यानी शनि चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा शनि की राशि में, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, या दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में भी बैठे हो, नक्षत्र परिवर्तन किए हो, राशि परिवर्तन किए हो, किसी भी प्रकार से इनका संबंध आपस में हो, तब जातक की कुंडली में विष योग बनता है। नाम ही विष, तो अमृत का काम कहाँ से करे। तो जिसकी कुंडली में यह योग बना, आजीवन कोई ना कोई कठिनाई उसके जीवन में चलती रहती है। एक कठिनाई के बाद दूसरी कठिनाई, एक दुख गया दूसरा दुख, वैवाहिक जीवन सही नहीं बीतता। जिस प्रकार मंगल दोष होता है, ठीक उसी के समान विष दोष भी फल देता है। तो इसके लिए विवाह से पूर्व इसकी शांति करें। विवाह के बाद यदि पता चलता है कि कुंडली में विष योग है, तब भगवान शिव की आराधना करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें। सोमवार के दिन महामृत्युंजय जप का कम से कम 1 माला जप करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर विधिवत छाया दान करें, तब कहीं जाकर मंगल दोष का शमन होता है। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए यही 10 मेन मुख्य हमेशा सिद्ध हुए घातक योग हैं। यदि आपके भी कुंडली में जो योग बनते हैं, एक बार अपनी कुंडली आप खोलकर देखिए, इनमें से कोई भी एक योग बने तो तुरंत शांति उसकी करवाइए, या आपको अपने ऊपर वह उस योग का लक्षण दिखाई दे रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।